हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये घटना महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था विनायकपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन इसके एक कोने में स्थित एक पुराना बंगला लोगों के बीच खौफ का कारण बना हुआ था। गांव वाले इसे भूत बंगला कहते थे। इस बंगले का निर्माण अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था। कहते हैं कि बंगले के मालिक विलियम हॉवर्ड एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी था। उसने कई मजदूरों को इस बंगले के निर्माण में मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं विलियम की पत्नी एलिस की मौत भी इसी बंगले में हुई थी। इसके बाद से बंगला वीरान हो गया। कई सालों बाद जब गांव के कुछ लोग इसे खरीदने गए तो वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी को खिड़की पर परछाई दिखती तो कभी अंदर से अजीब आवाजें आती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बंगले में एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला को रोते हुए देखा। गांव के लोग बंगले के पास जाने से कतराते थे। लेकिन एक दिन शहर से आए एक युवा जोड़े, अदिति और आरव, ने यह बंगला खरीदने की सोची। वे दोनों शहरी लोग थे और इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। अरे, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं, आरव ने हंसते हुए कहा। अदिति ने भी उसका समर्थन किया। कुछ ही दिनों में दोनों बंगले में रहने चले गए। पहले कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक रात अदिति ने सपने में एक औरत को देखा जो उसे घूर रही थी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अदिति ने डर के मारे जागकर आरव को जगाया, लेकिन उसने इसे केवल सपना कहकर टाल दिया। अगली सुबह बंगले की रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ें आईं। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। अदिति ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अदिति ने गांव के बुजुर्ग से बात की। वह बोले, बेटी, इस बंगले में जाना ही पाप है। ये जगह श्रापित है। विलियम हॉवर्ड की आत्मा यहां अब भी भटक रही है। आरव ने इसे अंधविश्वास कहकर अनदेखा कर दिया। अदिति को लगा कि कुछ तो गलत है। उसने बंगले की छानबीन शुरू की। एक दिन उसे बंगले के तहखाने का दरवाज़ा मिला। ये दरवाज़ा लकड़ी का था और बेहद भारी। जब उसने इसे खोला तो अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब चिह्न बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। अदिति ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक खुला नहीं। उसी वक्त अचानक हवा का झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अदिति ने डर के मारे वह दरवाज़ा बंद कर दिया। एक रात आरव देर से घर लौटा। जब वह बंगले में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि अदिति किचन में कुछ कर रही है। उसने आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने देखा कि अदिति बेडरूम में सो रही है, तो किचन में कौन था। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वहां जाकर देखा तो सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसने आरव की ओर देखा और गायब हो गई। अब आरव को भी यकीन हो गया कि बंगले में कुछ गड़बड़ है। अदिति और आरव ने गांव के एक पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, इस बंगले में एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं। ये आत्माएं विलियम हॉवर्ड के अत्याचार की शिकार हैं। इनकी मुक्ति के लिए हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। पूजा के दिन बंगले में अजीब अजीब घटनाएं हुईं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और हवा भारी हो गई। लेकिन पुजारी ने हिम्मत नहीं हारी। पूजा के दौरान अदिति को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा है। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चीखने लगी। पुजारी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और तहखाने का दरवाजा खुल गया। संदूक अपने आप खुला और उसके अंदर से एक काली छाया निकली। पुजारी ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोका और अंत में उसे बांधकर मुक्त कर दिया। पूजा के बाद बंगले में सब कुछ सामान्य हो गया। अदिति और आरव ने बंगले को छोड़कर गांव में ही एक नया घर बना लिया। गांव वालों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। भूत बंगला अब भी खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई आत्मा नहीं है। परंतु इसकी खौफनाक कहानी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब